साथ ही साथ किशोर कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे किशोर कुणाल जी आपसे। जमाई आयोग की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार मांग कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी, जो पिछले 3-4 साल पहले देहांत कर चुके हैं, उनको इस प्रकरण में घसीटना कहीं ना कहीं उनकी मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। जी तेजस्वी यादव जी को याद रखना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ही थे 36% आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाला अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, महादलित आयोग बनाया जो करीब 15% आबादी को प्रतिनिधित्व करता है, सवर्ण आयोग बनाया जो करीब 15% आबादी को बनाया, मछुआरा आयोग बनाया, किसान आयोग बनाया, दर्जनों आयोग नीतीश कुमार जी ने बनाए। और उन आयोगों की एक उद्देश्य रहा था कि समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को अध्ययन कर सके, उनके स्थिति का अध्ययन कर सके और सरकार को सुझाव दे सके कि उनको क्या सरकार की तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए। तो नीतीश कुमार जी ने जरूर कई आयोग बनाए हैं, लेकिन उन आयोग को बनाने के लिए उनके पास एक उद्देश्य रहा था और हम लोगों ने कोशिश किया था कि चाहे वो किसी समाज का आदमी हो, किसी वर्ग का आदमी हो, उनके बेहतरी के लिए अगर किसी आयोग की जरूरत है तो हम लोग बनाने का काम किया। रही बात जमाई आयोग, तो बिहार की जनता तय करे कि तेजस्वी यादव जी की बौद्धिक क्षमता कितनी निम्न स्तर पर जा चुकी है। अगर इसके बदले वह कहते बेरोजगार आयोग, इसके बदले वह बोलते कामगार आयोग, इसके बदले वह कहते उद्योग आयोग, तो हम लोग स्वागत करते कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं और उनकी इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी 13 करोड़ बिहारियों को न सिर्फ बेवकूफ समझने का भूल कर रहे हैं, बल्कि खुद बेवकूफ होने का प्रमाण भी दे रहे हैं। रही बात नियुक्ति की, तो जिनकी भी नियुक्ति हुई है, आयोग में नियुक्ति एक्सपर्टीज के अनुसार होता है, विशेषज्ञ लोगों को नियुक्त किया जाता है। जहाँ तक साइन कुणाल जी की बात आ रही है, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना हमने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा है, देखा है, जाना है कि वो बिहार में बिहार में महावीर मंदिर के वो सचिव हैं, बिहार महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव हैं, प्रसिद्ध वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था उस केस के एक लॉयर भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस व्यक्ति का स्थान मिलना उसके ससुर से, पिताजी से या अन्य लोगों से नाम जोड़कर उसके पर्सनल आइडेंटिटी को कमजोर कर देना कहाँ तक सही है। दूसरे अन्य लोगों की बात हो रही है, तो सभी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को कंट्रीब्यूट किया है, समाज के बीच कंट्रीब्यूट किया है। इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहली चुनाव में चुनाव जीता हो, डिप्टी सीएम का शपथ ले लिया हो डिप्टी सीएम का। तो तेजस्वी यादव जी या आरजेडी को आत्मावलोकन करने की, जहां तक नीतीश कुमार जी का मामला है, जो भी नियुक्तियां हुई है कहीं ना कहीं गठबंधन दल द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है और एक स्वस्थ परंपरा के अनुसार गठबंधन ने जिनका नाम भेजा, माननीय नीतीश कुमार जी ने उन्हें संपुष्टि करते हुए उन्हें अधिसूचित किया। रही बात जदयू की, तो जदयू का कोई भी व्यक्ति जो परिवारवाद के दल से निकला हो, उसको अगर आप बाहर ला सकते हैं, तेजस्वी जी बाहर लाते हैं, तो हम उनको धन्यवाद प्रेषित करेंगे। नीतीश कुमार जी के परिवार का कोई व्यक्ति, उनका भगना, भतीजा या अन्य व्यक्ति कोई किसी आयोग का मेंबर बन गया हो, तो उसका धन्यवाद हम लोग चाहेंगे तेजस्वी जी इस पर बात करें। तो तेजस्वी जी बेरोजगार हो चुके हैं राजनीतिक तौर पर। नीतीश कुमार जी चलिए, कुणाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी आ रहे हैं आप, आपके पास आ रहे हैं। जी ठीक है। जी सुनील सेवक